नई तारीख रकम पहली बार स्टॉक मार्केट ने नया संगी मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर सारे रिकॉर्ड पाँच 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट अबूर कर गया। 750 पॉइंट्स का इजाफा, 1,59,000 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई क़यादत में इख्तिलाफात। एहतजाजी कमेटी की नाकिस हिकमत अमली पर अरकान उलझ पड़े। जराये के मुताबिक वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी कमेटियों के खिलाफ व्हाइट पेपर लाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद एहतजाज में आने वालों पर भी सवाल उठा दिया। अरकान ने कहा, हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, ना ही हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा, हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। बानी के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए। 15 माह से जायद जेल में रही, आज भी हम अपने घर में नहीं रह सकते। कोर कमेटी इजलास में लतीफ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। एहतजाज और धरनों से हमारा कारोबार तबाह हो गया। ब्लू एरिया F7 के ताजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ देर बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। बुशरा बीबी के हमशीरा मरियम रियाज भट्टू ने कहा, बुशरा बीबी से राब्ता नहीं हो रहा था। अल यमीन की टीम ने उन्हें हब्से बेजा में रखा है। ऑपरेशन के कई घंटे बाद तो हमें ये मालूम ही नहीं था बुशरा बीबी कहाँ हैं। यही बताया जा रहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ वो डी चौक रुकना चाहती थी। मैंने केपी हुकूमत के लोगों को कहा, अगर वो महफूज हैं तो उनसे कहें हमसे राब्ता करें, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू ने कहा, इस्लामाबाद में शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुशरा बीबी वहां से जाना नहीं चाहती थी, मगर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। उन्हें जिस गाड़ी में सवार कराया गया, उन्होंने उससे उतरने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। उनकी गाड़ी का ताक़ुब भी किया गया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद मुल्क में निज़ाम जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे खुल गए। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों से कंटेनर हटा दिए गए। मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। कारोबारी मराकज, बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल हो गई। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो ये वाकयात न होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कुशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। एहतजाज के बायस मजदूर और ताजिर सब परेशान। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। तरक्की दुश्मन अनासर की वजह से एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे। मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर अगले रोज धरनों का सामना करना है। वज़ीर आज़म हाउस में MOU हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कुरम में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कोई तवज्जो नहीं दी। अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। सियासत में तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत, ये जत्थाबंदी है। इसका हर हल में खात्मा होना चाहिए। हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी। मुझ पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरना एक तहरीक जो बानी तहरीक इंसाफ की कॉल तक जारी रहेगी। एहतजाज हमारा हक कोई नहीं रोक सकता। हमने पुराना एहतजाज किया, मगर इन्होंने कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी देनी है। चारदीवारी को पामाल किया गया। हमारे ऊपर पर्चे काटे गए। हमारे शोहदा का डाटा भी आ रहा है। अल यमीन गंडापुर का एहतजाज में जांभा कारकुनों के अहलखाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे। आइन और कानून के बालदस्ती के लिए निकले थे। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी गायब। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। हलाकतों का दावा बेबुनियाद। अल्लाह का शुक्र है शरअंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अल यमीन गंडापुर एकदम से भागे, उसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हलाकतें हुई। इनके लोग अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं लाश मिल जाए। ये मुझे एक लाश भी दिखा दे।
एक गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू करते थे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हुदूद में बगैर एनओसी नहीं रह सकेंगे। 9 मई के वाकयात के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई। साथ ही दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन और वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाल दिए। सलमान सफ्दर ने कहा, हर मुकदमे में मुद्दई पुलिस वाले हैं। बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में शामिल किया गया। तोहमत लगाना आसान और साबित करना मुश्किल होता है। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जो बाद में सुनाया गया।